कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ना इसलिए कि उनमें ताकत नहीं, बल्कि इसलिए कि आलस ने उनकी ताकत को सो जाने दिया है। मैं तुम्हें आज एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा लड़का जो वक्त के सामने हार गया था, पर एक दिन उसने वक्त को ही हरा दिया। उसका नाम था रवि, 21 साल का कॉलेज का स्टूडेंट। कमरा बिखरा हुआ, किताबें खुली लेकिन धूल जमी हुई, और मोबाइल हमेशा उसके हाथ में। सुबह का अलार्म बजता, वो स्नूज दबाकर फिर सो जाता। माँ दरवाजे से आवाज लगाती, रवि उठ जा बेटा, 9 बज गए। वो आंखें खोले बिना बोलता, आज छुट्टी है माँ। लेकिन छुट्टी नहीं थी, आज उसका प्रोजेक्ट सबमिशन था। वो जानता था, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। हर दिन उसके लिए एक जैसा था, लेट उठना, खाना, मोबाइल और फिर गिल्ट में डूब जाना। हर रात वही डायलॉग खुद से, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। दिन गुजरते गए और एक दिन कॉलेज नोटिस बोर्ड पर लिखा था, प्लेसमेंट ड्राइव, टॉप कंपनीज हायरिंग। सारे दोस्त खुश थे। रवि बस हंसकर बोला, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके दोस्त बोले, कम से कम कोशिश तो कर यार। पर रवि के अंदर की आवाज बोली, क्या फायदा, मैं तो वैसे भी लेट हूं। और उस दिन जब सब अपने अपने इंटरव्यूज दे रहे थे, वो अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। शाम को दोस्तों ने फोन किया, सबको जॉब मिल गई थी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेट्स यार। और उस मुस्कान के पीछे छिपा था एक दर्द। वो खुद से नाराज था। रात को घर पर पिता ने पूछा, रवि जॉब का क्या हुआ? वो चुप रहा। पिता ने फिर कहा, बेटा जिंदगी इंतजार नहीं करती। तू जितना वक्त गंवा रहा है, कल यही वक्त तुझे गंवा देगा। रवि गुस्से में बोला, हर किसी की स्पीड अलग होती है। पिता धीरे से बोले, ठीक है बेटा, लेकिन वक्त की स्पीड सबके लिए बराबर होती है। और कमरे में खामोशी छा गई। बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। उस रात रवि आईने के सामने खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में सवाल। वो खुद से फुसफुसाया, क्या मुझ में वाकई कुछ नहीं है? क्या मैं बस एक आलसी इंसान हूं? आईने में उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि अपना बचपन दिखा। वो बच्चा जो साइंटिस्ट बनना चाहता था, जो हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसी पल उसने धीरे से कहा, कल से नहीं, आज से। अगली सुबह सूरज वही था, पर रवि के लिए नया। वो उठा, बिस्तर ठीक किया, नहाया, किताब खोली। सिर्फ 10 मिनट पढ़ पाया, पर पढ़ा। हर बार जब उसे छोड़ने का मन हुआ, तो पिता की वो बात याद आई, वक्त की स्पीड सबके लिए बराबर होती है। और वो खुद से बोला, अब मैं वक्त से तेज दौड़ूंगा। धीरे धीरे रवि बदलने लगा। सुबह जॉगिंग, रात में सेल्फ स्टडी, कम डिस्ट्रैक्शंस, ज्यादा फोकस। कई बार हारा, कई बार रोया, पर अब वो रुकता नहीं था। दोस्त हंसते थे, अरे तू तो बदल गया। रवि मुस्कुराकर कहता, नहीं भाई, मैं खुद को वापस पा रहा हूं। 6 महीने बीत गए। फिर से एक नया प्लेसमेंट ड्राइव आया। इस बार रवि ने अप्लाई किया। रात रात भर मेहनत की, मॉक इंटरव्यूज दी, हर गलती सुधारी। एग्जाम वाले दिन नर्वस था, लेकिन पहली बार उसे खुद पर यकीन था। पेपर खत्म हुआ। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया और रवि का नाम सबसे ऊपर था। वो रो पड़ा। माँ पिता को गले लगाकर बोला, अब मुझे समझ आया माँ, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो वक्त को पकड़ लेता है वो कभी हारता नहीं। अब कुछ महीनों बाद रवि एक ऑफिस की बालकनी में बैठा था। सामने सूरज ढल रहा था। उसने धीरे से कहा, आलस ने मेरी आधी जिंदगी खा ली थी, पर शुक्र है मैंने उसे वक्त रहते भगा दिया। वो मुस्कुराया। उसके पास अब सब कुछ था, जॉब, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी डिसिप्लिन। उसके कमरे में अब किताबें सजी है, मोबाइल टेबल पर फेस डाउन रखा है, और दीवार पर लिखा है, कभी देर मत समझो, जब तक सांस है मौका है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक रवि छुपा है, जो करना चाहता है, पर आलस उसे रोकता है।